नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। साल 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हम भी ज़मीनी नब्ज़ भांपने के लिए मैदान पर हैं। हमने विधायकों से बात की, सांसदों से बात की, अब हम आए हैं राजनीति में महिलाओं का क्या रुझान है, और इसके लिए हमने बीजेपी के एक नेता से बात करने की सोची। तो हम आए हैं पुष्पा तिवारी के पास। पुष्पा तिवारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और फिलहाल वो बुंदेलखंड क्षेत्र से महामंत्री हैं। पुष्पा जी, आपका बहुत स्वागत है। जी पुष्पा जी, सवाल ये है कि आप सक्रिय राजनीति में हैं, और राजनीति में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में, या तो एक काम कीजिए, पहले आप अपने विषय में थोड़ा बताइए, आपका किस तरीके से राजनीति में रुझान हुआ और किस तरीके से आप राजनीति के इस स्तर तक पहुंची। जी मेरा रुझान ये हुआ कि हम एक बार कुछ महिलाओं से हमारा संपर्क हुआ। मैं अपने महिलाओं के बीच में काम करते रहे, तो हमें ऐसा लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए कि सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें वो पार्टी है कि जो हमें महिलाओं के लिए सपोर्ट कर सकती है, इसलिए मैंने राजनीति में उतरने का फैसला लिया। इसलिए कि महिलाओं का न्याय दिलाने के लिए, और महिलाएं जिस तरह से पहले दूसरी सरकार में पीड़ित होती थी, उसके लिए हम राजनीति तय किया कि हम राजनीति में आना चाहते हैं। तो बीजेपी की सरकार तो अभी आई है, लेकिन आपने राजनीति में तो उस वक्त कदम रखा होगा जब बीजेपी की सत्ता नहीं थी सर। तो उस दौरान आपने बीजेपी को ही क्यों चुना, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि आपको क्यों लगा कि राजनीति में आके हम महिलाओं के हितों की रक्षा कर सकते हैं। नहीं, जब मैंने जुड़ा भारतीय जनता पार्टी से, तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए मैंने चॉइस भारतीय जनता पार्टी को किया। और रुझान इसलिए हुआ कि हम महिलाएं, हम बहनें जितने भी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में सेफ है और किसी पार्टी में सेफ नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को। तो आपका राजनीति में रुझान कैसे हुआ, सवाल ये है, क्योंकि महिलाएं अमूमन देखा गया है जब गृहिणी होती हैं तो उनका ऐसा माना जाता है, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए, कि उनका स्थान घर में है। लेकिन आप घर से बाहर निकली, तो कहीं क्या आपका जो जहां आपका जन्म हुआ, क्या वहां से राजनीति में कुछ था, या किस तरीके से आपका राजनीति में रुझान बढ़ा, सवाल ये है। हाँ, मैं जहाँ से थी वहाँ से भी हमारे फादर भी राजनीति में थे, और वहाँ से मैंने थोड़ा कुछ तो लिया। लेकिन आके ससुराल में, जो कि मेरा ससुराल संघ परिवार है, पूरा परिवार मेरे फादर से, ससुर से लेकर के और मेरे हस्बैंड तक सभी संघ परिवार में है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में आने को भी फैसला लिया, और अपनी महिलाओं को हक दिलाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारी ऐसी पार्टी है जो कि हमारी महिलाओं को सम्मान दे सकती है। अच्छा, आपने संघ का नाम लिया, संघ परिवार में कहा यह जाता है कि संघ में महिलाओं की एंट्री नहीं है, लेकिन आपने कहा कि हम संघ में हमारे परिवार के लोग जुड़े थे तो हम वहाँ से निकले, तो इस तरीके के आरोप लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि संघ में अब महिलाओं की एंट्री हो जानी चाहिए, या ये गलत आरोप लगते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे संघ में राष्ट्र सेविका समिति बनाई गई है, उस समिति में हमारी बहन बेटियां जाती हैं, हर साल वर्ग लगता है, उस वर्ग में मैं ओटीसी भी की हूँ, इसलिए कि वहाँ पे हमारे सब जीने का कला और रहन सहन सब कुछ सिखाया जाता है मेरी बेटियों को। जितने भी हैं, आप समझ लो, शस्त्र चलाना, वो चलाना, सभी बेटियों को सिखाया जाता है। ये हमारे आरएसएस में राष्ट्र सेविका समिति में भी है। अच्छा, तो अमूमन ये देखा जाता है, अभी 2022 के चुनाव हैं यूपी में, लेकिन महिलाओं की स्थिति योगी सरकार में कहा ऐसा जा रहा था कि अच्छी होगी, लेकिन अभी एनसीआरबी का डाटा निकल के आया तो उसमें स्थिति अभी अच्छी नहीं हुई है। आप उस दौरान जब सरकार रही है यूपी में, तो आपको कोई पद मिला, तो उसमें आपने किस तरीके से, ऐसी कौन सी मुद्दे थे जिनको आपने उठाए तो आपको लगा कि नहीं, हम राजनीति में हैं, हमारी सरकार है, तो कहीं ना कहीं हमारा राजनीति में होना सफल रहा? जी, हमारे जीवन में कई ऐसे घटनाएं हुई कि जो घटनाओं को मैंने सॉल्व किया, वो भारतीय जनता पार्टी में रह करके किया। एक बार एक बच्ची को एक टीचर ने वो कर दिया था, उसको न्याय दिलाने के लिए मैं 12 बजे रात में बर्रा थाने पहुंची थी, वहाँ पे उसको न्याय दिलाया। और बहुत सारी ऐसे घटना हैं महिलाओं के बीच में, जिसका घर से बेघर थी, जिसका पति पीड़ित था, किया, उस तरह से महिलाओं को न्याय दिलाया हमने। तो हमें ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि हमारी महिलाओं का न्याय और मान सम्मान दे सकती है, वो मेरी पार्टी है।
हमारा कहने का मतलब ये कि महिलाओं के उत्थान कैसे हो। मेरा सवाल ये है कि महिलाओं का उत्थान किस तरीके से हो। यदि महिला अभी केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी में कुछ महिलाओं को कहा है कि 2022 में ये स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल होंगी, तो आप मानती हैं कि महिलाओं की स्थिति अब बदल रही है और इनमें और क्या सुधार होने चाहिए बतौर महिला नेता? जी, देखिए हमारी पार्टी ने महिलाओं के लिए तो बहुत सारे ऐसे काम किया है जो कि आप खुद ही देख रहे हैं कि हर वर्ग में हमारी महिलाओं ने अपना स्थान स्थापित किया है। चाहे वो किसी भी विभाग में आप देखिए, तो वो महिलाओं का सम्मान आज जो मिला है वो पिछले पार्टी में कहीं भी नहीं था। चाहे वो आप देखिए हमारी महिलाओं ने केंद्र में बैठी हैं, हमारी यूपी में बैठी हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाएं कंधे से कंधे मिला के, देखिए पहले क्या था कि महिलाओं के आपके पास बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन आज हमारे माननीय मोदी जी ने ऐसे महिलाओं को अब उसको कहते हैं तेज तर्राक बना दिया कि कंधे से कंधे मिला के अपने भाइयों के साथ में काम करने के लिए कोई हिचक नहीं होती है उनको। यानी आधी रात की बाहर निकल सकती हैं, यानी आधी रात के अपने भाइयों के साथ में बैठ के काम कर सकती हैं। नहीं, तो ये आप किस विषय की बात कर रही हैं? ये सरकार में बात कर रही हैं या आम जनमानस की बात कर रही हैं? ये कहाँ पे महिलाएं बैठ के सकती हैं? क्योंकि कांग्रेस में तो इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो वहाँ भी महिलाओं का सम्मान था। मैं बात कर रहा हूँ कि आप किसकी बात कर रही हैं, पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि राजनीति में बात कर रही हैं कि जैसे स्मृति ईरानी मंत्री हैं या यहाँ स्वाति सिंह मंत्री हैं, इस तरीके की ये बात कर रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल है। हमको गर्व है कि हमारी स्मृति ईरानी जी इतनी उस पर बैठी हैं, हमारी स्वाति सिंह, जितने भी आज विधायक देख लीजिए, सबसे ज़्यादा विधायक हमारी महिला है और सबसे ज़्यादा मंत्री हैं हमारी महिलाएं। तो फिर ये तो आपको भी दिख रहा है कि हमारी महिलाएं कहाँ कहाँ पर स्थापित अपना। लेकिन सवाल ये है कि समाज में अभी महिलाओं की स्थिति उस तरह की नहीं हुई जिस तरीके की होनी चाहिए थी। तो आप क्या मानती हैं कि ऐसा कहाँ पे दिक्कत आ रही है कि महिलाओं की स्थिति अभी भी नहीं सही है? लगातार आपने घटनाएं, कभी बदायूं की घटना सुनी, कभी आपने किसी अन्य शहर की घटनाएं सुनी, तो आखिर वहाँ कहाँ दिक्कत है? वो कौन सी ऐसी सोच है जिस कारण महिलाओं की स्थिति अभी तक सही नहीं हो पाई है? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है, इसलिए कि पहले सरकारों में जो था बहुत ज़्यादा ये सब घटनाएं होती थी। अभी इस सरकार में तो ऐसा नहीं लगता। और सामाजिक जो बहनें हैं हमारी, सामाजिक बहनों के पास हम लोग घर घर जाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारा बूथ लेवल तक काम चल रहा है, जो कि हम महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्या भी सुन रहे हैं। ऐसे मुझे अभी तक तो कोई घटनाएं नहीं अभी दिखी या मिली कि हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है का कहना है, मतलब आप लोग पहुंच रही हैं तो उनको ये आप ढांढस बंधाने या उनको ये विश्वास दिलाने पहुंच रही हैं कि हम आपके साथ हैं, या ये कहने पहुंच रही हैं कि बीजेपी आपके साथ में है? नहीं, हम सब तो साथ ही हैं, लेकिन मेरे बीजेपी भी उनके साथ है। हाँ, हम लोग तो साथ हैं। तो यानी कि आप उनसे ये कहने जा रही हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बीजेपी को वोट दो तो फिर हम तुम्हारे साथ आगे भी रहेंगे, सरकार बनाओ। यानी नहीं, हमारी सरकार नहीं थी तब भी हम सबके साथ थे, सबका साथ और सबका विकास, और आगे भी रहेंगे। मेरा लक्ष्य जो है 2022 में कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो हमारी मात्र शक्ति ही है कि हमारे जिताने का काम करेंगी। अच्छा, एक सवाल जो हमने आपसे इंटरव्यू के पहले किया था कि राजनीति में महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि यहाँ महिलाओं का स्थान नहीं है, लेकिन आपने बतौर महिला आपने अच्छे स्तर पे मुकाम हासिल किया, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कठिनाइयों का सामना कुछ तो करना पड़ा होगा। ऐसा कभी आपको लगा कि यहाँ पर पुरुषवादी मानसिकता हावी हो रही, कभी ऐसा लगा आपको? नहीं, हमें ऐसे कभी नहीं लगा, इसलिए मैं बहुत ईमानदारी से अपने भाइयों के साथ में काम किया और आगे भी काम करती रहूँगी। हमें कभी ऐसा एहसास नहीं लगा कि हमें कहीं से कठिनाई भी आ रही है। यानी कि आपको भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं लगा कि हमको यहाँ पे किसी तरीके का महिला होने के कारण हमको पीछे किया जा रहा है? अच्छा जी। तो इसके अलावा अब 2022 में चुनाव है, आप क्या मानती हैं कि महिलाएं भाजपा को और योगी सरकार को सपोर्ट करेंगी? क्यों नहीं करेंगी? इसलिए करेंगी, हमारी महिलाओं की चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतनी किया है तो उनको करना ही होगा। हम भी करें, हमारी जो भी बहनें हैं सब करेंगी। इसलिए कि अभी मेरे देश के प्रधानमंत्री बहुत आए और बहुत गए, लेकिन अभी तक हमारी महिलाओं के विषय में किसी ने इतना चिंता नहीं किया जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी ने किया। आप देख लीजिए, उज्ज्वला योजना की देख लीजिए, कभी नहीं चिंता किया कि हमारी मातें बहनें अंधी होती हैं, चूल्हा जलाती हैं। आप देख लीजिए, घर घर चूल्हा,
कितनी सारी योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया, इसलिए सभी बहनाएं सपोर्ट करेंगी। और 2022 मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2022 के लिए हमारी बहनों ने कमर कस ली है और 400 सीटें जिता के रहेगी। आपने कहा कि उज्ज्वला योजना का जिक्र किया आपने, आप एक कुशल नेता होने के साथ साथ एक गृहिणी भी हैं, तो आपको लगता है कि गैस जो है इतनी मोदी जी ने महंगी कर दी है कि अब जिनको उज्ज्वला का सिलेंडर दिया था वो अब वो भरा रिफ़िल करवाने की स्थिति में नहीं है, लोग फिर से चूल्हे पे आ गए हैं, तो आप मोदी जी से इस कैमरे के माध्यम से अपील करेंगी कि थोड़ा सी पैसा अगर कम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहे? नहीं, समय आने पे सब ठीक होगा। कोई ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें तो ऐसा नहीं लगता, बाकी आपको लगता होगा। हमको तो ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और 900 से ऊपर उस प्राइस हो गए हैं, तो एक गरीब परिवार के लिए जो सिलेंडर नहीं ले सकता था तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना लाए। लेकिन अब उज्ज्वला योजना में फ्री में सिलेंडर मिल गए तो अब गैस के इतने ऊंचे दाम हैं तो कैसे भरवाएंगे, सवाल ये है। तो आपको हम आपके घर में पूछ रहे हैं कि आपको कभी ऐसा लगता है कि सिलेंडर के दाम अब महंगे हो गए हैं? हाँ, थोड़ा महंगे तो हो गए हैं, ये तो है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है कि इसे बहुत सारी सुविधाएं दी है, तो इसलिए आदमी इसको भूल जाता है कि हमारी सिलेंडर भी महंगा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी जो सिलेंडर महंगा दे रहे हैं तो उसके जो पैसे हैं वो किसी दूसरी योजनाओं में खर्च कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत सारे, अभी देख लीजिए कोरोना काल में कितने ऐसे हम लोग, महिलाएं घर के अंदर रहती हैं लेकिन हम लोगों ने घर के बाहर रहा, अपनी जान को जोखिम में डाल करके फिर भी किसी जनता को भूखा नहीं सोने दिया कि भूखा प्यासा ना सोए। बहुत सारी, अभी देखो निःशुल्क गल्ले मिल रहे हैं, उनको राशन मिल रहा है, अभी बहुत सारी योजनाएं जो आई कि तो सब गरीब के बहनों को भाइयों को तो आ रहा है, तो इससे हमें लगता तो कोई नहीं दुखी है। तो ये थी हमारे साथ में पुष्पा तिवारी जी जो महिला राजनेता हैं और योगी और मोदी सरकार का भरपूर समर्थन करती हुई नज़र आ रही हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी खास एपिसोड किसी खास व्यक्ति के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।